दोस्तों, भारत यात्रा पर आए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारत की वो शर्त मान ली है जिसे मानने के लिए अमेरिका हमसे अरबों डॉलर वसूल रहा है। और फ्रांस ने भारत पर जो भरोसा जताया है, इससे साफ पता चलता है कि आने वाले समय में भारत अपनी कई बड़ी डिफेंस डील चुपचाप फ्रांस के हाथ में सौंप देगा। दरअसल हुआ ये है कि भारत और फ्रांस के बीच नई राफेल खरीद को लेकर के नेगोशिएशन चल रहे थे। उसी बीच फ्रांस ने भारत से कहा कि हम यहाँ पर 30 से 40% मेड इन इंडिया कल पुर्जों का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन भारत ने साफ तौर पर कर दिया कि हम 50% से कम पर नहीं जाएंगे। और फ्रांस ने भारत की इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है और आगे चल के इसे बढ़ा करके 60 to 70% करने की तैयारी है। तो वहीं दूसरी खबर भारत की एक नई कंपनी से सामने निकल के आ रही है, जिन्होंने कुछ ही समय के अंदर नए ड्रोन्स बना करके तैयार किए और वो ड्रोन्स अब फाइनली भारतीय वायुसेना को सौंपे जा रहे हैं। और ये सब कुछ पॉसिबल इसीलिए हो पाया है क्योंकि भारत सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि कोई भी डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी चाइना से चीजें इंपोर्ट नहीं कराएगी। तो कंपनी ने अपने ही देश के अंदर सारी चीजें बना करके फाइनली सेना को सौंपनी शुरू कर दी है। जानते हैं आज की इस वीडियो में दोनों ही इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका ये छोटा सा काम आप तक ये जरूरी और सही खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो अब राफेल सिर्फ फ्रांस से बनकर नहीं आएगा, बल्कि नए राफेल विमान में 50% से ज्यादा कंपोनेंट्स पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होंगे। इसमें राफेल का दिल कहे जाने वाला M88 इंजन और उसका सबसे घातक हथियार हैमर मिसाइल भी शामिल है। आखिर फ्रांस अपनी सबसे सीक्रेट टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए क्यों तैयार हुआ है और इससे भारत के फाइटर जेट्स की दुनिया कैसे बदल जाएगी, जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। हाल ही में रिपोर्ट्स के अनुसार इस डील के तहत भारत को क्या क्या मैन्युफैक्चर करना होगा। मोस्टली यहाँ पर 4 चीजें हैं। पहला है M88 इंजन। राफेल के इंजन की कोर टेक्नोलॉजी अब भारत में साफरान और भारतीय कंपनी टाटा या फिर HL द्वारा मिलकर के तैयार की जाएगी। यह भारत का खुद इंजन बनाने के सपने के लिए भी बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि यहाँ से हम बहुत सारी स्किल्स और बहुत सारा टेक्निकल नॉलेज लेकर के अपने इंजन प्रोग्राम को और जल्दी इनहेंस कर सकते हैं। दूसरा है इनमें लगने वाली हैमर मिसाइल। अब फ्रांस ने तैयारी कर ली है कि इसकी पूरी असेंबली भारत में की जाएगी। तीसरा है एवोनिक्स और एयरफ्रेम। विमान की बॉडी और उसके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का एक बड़ा हिस्सा अब भारतीय वेंडर्स द्वारा सप्लाई किया जाएगा, जिसमें राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन और इसी के साथ पार्टनरशिप हुई टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड इस प्रोजेक्ट पर एक्टिवली काम करना शुरू कर चुके हैं। और लक्ष्य ये है कि इस डील से भारत को उस क्राइटेरिया पर ला करके खड़ा कर देना जिससे भारत ग्लोबल मेंटेनेंस और मैन्युफैक्चरिंग का हब बन जाए। और यही अच्छी चीज लगी फ्रांस की, क्योंकि फ्रांस ने इस शर्त को बिना किसी कंडीशन के मान लिया है। और अगर इसी एक्सेप्टेंस को हम अमेरिका के साथ कंपेयर करें तो अमेरिका से हमने तेजस MK2 के लिए जिस जनरल इलेक्ट्रिक 414 इंजन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इनिशियली उसकी वैल्यू $1 बिलियन थी। इसमें हम करीब 50 से ज्यादा इंजन खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका को पता चला कि हमें टेक्नोलॉजी शेयर करनी है, अमेरिका इनिशियली तो मान गया कि 80% टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी, बट नाउ वो डील बढ़कर के $1.5 बिलियन हो चुकी है। और 100% टेक्नोलॉजीज भी नहीं, 80% टेक्नोलॉजीज का हम आखिर करेंगे क्या, बिकॉज टेक्नोलॉजी मिलने से आप उस इंजन को बहुत ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते हैं, बशर्ते जब आपको IP राइट्स मिल जाते हैं तब आप चीज़ों को कस्टमाइज कर पाते हैं। फ्रांस के केस में ऐसा नहीं है, बल्कि फ्रांस की इंजन निर्माता कंपनी साफरान भारत के साथ मिलकर के स्पेशली DRDO के साथ पार्टनरशिप करते हुए भारत के खुद के 120 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन पर काम करेगी। और उसके सारे IP राइट्स, उसकी जितनी भी टेक्नोलॉजीज है वो चुपचाप भारत के हाथ में ज्यों का त्यों सौंप दी जाएंगी। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन बेहतर ऑफर भारत के लिए लेकर के आया है। फिलहाल इंजन की तकनीक भारत के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती बन रही है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात की जाए तो फ्रांस 100% टेक्नोलॉजी के लिए राजी हो चुका है और भविष्य में फायदा कैसे होगा जरा इसे समझते हैं। जो तकनीक हम M88 इंजन से सीखेंगे वो हमारे स्वदेशी MK यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट और तेजस MK2 इंजन बनाने में काम आएगी। वहीं M88 इंजन अपनी रिलायबिलिटी और हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, जो लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में भी राफेल को और ज्यादा ताकतवर बना करके बेहतर परफॉर्मेंस निकाल करके सामने लाता है। तो वहीं हैमर मिसाइलों का 50% हिस्सा अब भारत में बनना क्यों जरूरी है। पहला, सप्लाई चेन। युद्ध की स्थिति में हमारी विदेशी सप्लायर पर निर्भरता रहेगी तो कई चीजों में हमें इन देशों से परमिशन लेनी पड़ सकती है। भारत ये सारी चीजें पहले ही इतिहास से सीख चुका है, तो जरूरत नहीं है कि हम वही चीजें फिर से रिपीट करें। इसीलिए इसका प्रोडक्शन भारत में लाना होगा, तभी राफेल डील पर फाइनल ठप्पा लगेगा। वहीं दूसरी बात, भारत के अंदर प्रोडक्शन होने से मिसाइल
की कीमत में 20 से 30% की कटौती आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें इंडियन वेंडर से सोर्स की जाएंगी। और आप जानते होंगे कि भारत क्वालिटी की चीजें कम प्राइस पर तैयार करता है, तो इससे भारत को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा। वहीं भारत इन मेड इंडिया हैमर मिसाइलों को उन 10 से भी ज्यादा देशों को एक्सपोर्ट कर सकेगा जो कि राफेल का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, 10 से भी ज्यादा देशों को हम ये मिसाइल एक्सपोर्ट करेंगे। और जहां भारत अभी सिर्फ कुछ ही देशों को हथियार एक्सपोर्ट कर पा रहा था, फ्रांस के साथ हुई इस डील के बाद हम कितने बड़े एक्सपोर्टर बन जाएंगे, आप इसी बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और अगर आंकड़ों की बात करें तो 50% स्वदेशीकरण का मतलब है कि अरबों डॉलर जो फ्रांस जाते थे, अब वो भारतीय कंपनीज और एमएसएमईज के हाथ में सौंपा जाएगा। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को सीधा फायदा हुआ। वहीं दूसरा, नौकरियों का अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट के तहत भारत के अंदर 50,000 से भी ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। इकोसिस्टम की बात करें तो भारत में ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम बनेगा जिससे भविष्य में खुद का वर्ल्ड क्लास इंजन बनाने के लिए काबिल हो जाएंगे। निष्कर्ष ये है कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति मैक्रोन के बीच यह केमिस्ट्री अब खरीद बिक्री तक सीमित नहीं रही, बल्कि उससे आगे बढ़कर के को प्रोडक्शन पर पहुंच चुकी है। रक्षा सौदा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के लिए कुछ बड़ी तैयारियां हैं और भारत का यह नया ब्लूप्रिंट है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, जहां पर भोपाल बेस्ड कंपनी आर्यव्रत टेक्नोलॉजीज ने भारतीय वायुसेना को अपना स्वदेशी आर्या 5001 टेक्निकल ड्रोन की पहली खेप सप्लाई कर दी है। इस ड्रोन को पूरी तरीके से भारत में डिजाइन और डेवलप किया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई मजबूती देता है। आइए जानते हैं इस आधुनिक देसी जासूस की पूरी कहानी और सारे आंकड़े। यह ड्रोन एक आधुनिक युद्ध क्षेत्र की जरूरतों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, जहां सटीक जानकारी, लंबे समय तक निगरानी इंपॉर्टेंट होती है। टेक्निकल डिटेल्स की बात की जाए तो इस ड्रोन का विंग स्पैन 4.6 मीटर है, लंबाई 3.5 मीटर, ऊंचाई सिर्फ 0.8 मीटर है, कुल वजन 35 किलोग्राम और इसका स्पेशली ही इस्तेमाल होगा ISR यानी कि इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉनेसेंस। अब इस ड्रोन की सुपर पावर क्या है, जरा इसे समझते हैं और इसे हमने कितनी मेहनत से तैयार किया है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। दरअसल इसके अंदर बहुत ही एडवांस सेंसर्स इंटीग्रेट किए गए हैं। इसमें इलेक्ट्रो, ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर लगे हैं। इसका मतलब है कि यह घने अंधेरे, कोहरे या फिर खराब मौसम में भी दुश्मन की हर एक गतिविधि को साफ देख सकता है। इसके अंदर मल्टी रोल क्षमताएं हैं, यानी कि ये सिर्फ जासूसी नहीं करता बल्कि लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी तैयार है। यह दुर्गम और ऊंची पहाड़ी जैसे कि लद्दाख की हाई एल्टीट्यूड वाली पहाड़ियां जहां इंसान का पहुंच पाना मुश्किल है, ये छोटे पेलोड के साथ वहां पर सटीकता से उतर सकता है। वहीं जरूरत पड़ने पर इसे एक तरफा मिशन की तरह आत्मघाती इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर स्फोटक पदार्थ इंटीग्रेट करने की ताकत है। वहीं इसका डिजाइन एरोडायनेमिक रूप से बहुत ज्यादा बैलेंस हो जाता है, जिससे बहुत कम समय के अंदर बहुत कम पावर कंज्यूम करते हुए लंबी दूरी की उड़ान कुछ समय में पूरी कर लेता है। अब इंडियन एयरफोर्स के लिए ऐसे ड्रोन जरूरी क्यों है, क्योंकि पाक चीन सीमा पर हमें इसकी निगरानी चाहिए। इसकी तैनाती से उत्तरी पश्चिमी सीमाओं पर जो रियल टाइम इंटेलिजेंस है वो हमें जुटाने में मदद मिलेगी। अब तक भारत में इस सीरीज के ड्रोन काफी हद तक विदेशी तकनीक जैसे कि इजराइल पर निर्भर थे, लेकिन आर्या 5001 के आने के बाद हमारी विदेशी निर्भरता लगभग पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। और क्योंकि यह स्वदेशी तकनीक है, इसलिए इसके रखरखाव यानी कि मेंटेनेंस और भविष्य में अपग्रेड्स बहुत सस्ते हो सकते हैं। तो क्या सोचते हैं आप इस भारत की तैयारी पर, कमेंट्स अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।